जी हाँ दोस्तों, मैं यश राजस्थानी, आपका दोस्त आपकी आवाज़ से, कैमरामैन मनोज के साथ। और दोस्तों, आज यहाँ गौ अष्टमी का प्रोग्राम आयोजित करवाया जा रहा है। सैकड़ों लोग आकर गौ माता की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उन्हें गुड़ और चारा खिलाएंगे। हम तरह तरह के आयोजन करके समाज को, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं क्योंकि हम बढ़ चुके हैं पार्टियों में, संगठनों में, विचारधाराओं में। और ये प्रोग्राम भी यही संदेश दे रहा है कि हमें गौ माता को सुरक्षित रखना है। लेकिन आज हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी गौ माता सुरक्षित होती तो वो हमें हर गली मोहल्ले में मिलती, हमें गौशाला आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और समय की नियति तो देखिए साहब, पहले गौ माता घर के अंदर होती थी और कुत्ता बाहर होता था, लेकिन अब हालात क्या आ गए हैं कि गौ माता घर के बाहर हो रही हैं और उन्हें कचरा खाना पड़ रहा है और कुत्ता बेडरूम तक पहुंच गया है और दूध, बिस्किट, मलाई खा रहा है। आज गोपाष्टमी है, आज गाय माता का दिन है। आज गाय माता को हजारों लोग चारा डालने के लिए आते हैं और हमारी संस्कृति ने भी लिखा है कि गाय हमारी माता है। लेकिन अब गाय माता की जगह कुत्ते ने ले ली है। आज कुत्ते बेडरूम तक भी आते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने गाय को माँ का दर्जा दिया है। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माँ ही मंदिर। गौ माता के दूध, गोबर और मल मूत्र से औषधि का कार्य करता है और हमें सिखाया जाता है कि गाय माता घास खाती है। लेकिन अब गाय माता को हम कचरा खाते हुए भी देखते हैं और हम बच्चे भी गौ माता का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। और गौ माता के काफी सारे गीत जैसे गोरे गोरे गैया, कारे कारे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन। दोस्तों, इस अवसर पे गोवर्धन पूजा का भी यहाँ आयोजन करवाया है। यहाँ करीबन 500 के लगभग दिए प्रज्वलित किए हैं। 1 टन फूलों से गोवर्धन महाराज को सजाया गया है और 3 ट्रॉली गोबर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और गोवर्धन महाराज की लीला तो अपरंपार है। या लोग दूर दूर से हजारों की संख्या में भगवान के दर्शन करने आते हैं। लोगों की अभी भी भगवान से श्रद्धा जुड़ी हुई है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गोवर्धन महाराज जी ने इंद्र के प्रकोप से सभी व्रजवासियों की जान बचाने के लिए अपनी एक उंगली पे पर्वत उठा लिया था। और गोवर्धन महाराज की रास लीलाओं के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, राधा रानी। गोवर्धन महाराज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थापित हैं। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा 21 किलोमीटर तय की जाती है, जिसमें से 12 किलोमीटर बड़ी परिक्रमा होती है, 9 किलोमीटर छोटी परिक्रमा होती है। इस परिक्रमा मार्ग में आपको कई सारी ऐतिहासिक इमारत, कुंज, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, उद्धव कुंड, नारद कुंड, मानसी गंगा, पौंचरी का लोटा देखने को मिलेंगे, जिनकी अपनी एक अलग खासियत, अपनी एक अलग विशेषता होती है। और कहा जाता है, जो सच्चे मन से परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और कुछ गीत गोवर्धन महाराज के लोगों में उत्साह भरते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सर पे मुकुट। कार्यक्रम के संयोजक राजू जी ने बताया कि प्रतिवर्ष गौ अष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पुण्य कमाते हैं, प्रसादी पाते हैं। शुद्ध गाय के प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जाते हैं, मेले जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और बच्चों के लिए झूले भी लगाए जाते हैं।
इस अवसर पे डॉक्टर राजेश शास्त्री जी ने ये बताया कि गौ अष्टमी के कार्यक्रम का उद्देश्य गौ संरक्षण को बढ़ावा देना है और अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना है। उन्होंने गोवर्धन महाराज की महिमा बताते हुए ये कहा कि लोग गोवर्धन पर्वत को इतना इसलिए मानते हैं क्योंकि गोवर्धन पर्वत ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। यहाँ उपस्थित कुछ श्रद्धालुओं से हमने बात की कि आज की युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर कितनी आस्था रखती है। जग जाहिर है कि बदलते दौर के साथ युवा पीढ़ी का रुझान अपने पाश्चात्य कल्चर की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमने बात की रिंकी सैनी जी से, जो कि एक ब्यूटिशियन है। उन्होंने बताया वो प्रतिवर्ष गौ अष्टमी पे आती हैं, गायों को चारा और गुड़ खिलाती हैं, समय समय पे मंदिर जाती हैं और महत्वपूर्ण त्योहारों पे उपवास भी रखती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने गाय को माँ का दर्जा दिया है। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माँ ही मंदिर। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। हम बच्चे भी गाय का नाम ऐसे ही लेते हैं और हमें सिखाया जाता है कि गाय घास खाती है, लेकिन हम देखते हैं कि गाय कचरा खा रही है। और गाय पे बने हुए कई सारे गीत, जैसे गोरी गोरी गैया, कारे कारे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ये दिल को आनंदित कर देते हैं।